बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपकी खिदमत में जवारश शाही का खास नुस्खा बयान करने जा रहा हूं। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो सिर्फ लकीर के फकीर होते हैं। ये जो लकीर के फकीर लोग होते हैं ये सिर्फ कॉपी पेस्ट किस्म के लोग होते हैं। जो इनको बता दिया गया बस पूरी जिंदगी उसी पे रहेंगे, उसी पे अमल करेंगे, अपनी अक्ल और दिमाग को कभी हरकत ही नहीं देंगे और फिर अपने आप को अक्ले कुल भी समझेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा, मेरा ज़ाती तजर्बा है कि दुनिया में बहुत पीछे रह जाते हैं। दुनिया में दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो खोजी ज़हन के लोग होते हैं, जो कॉपी पेस्ट नहीं होते। वो खुद कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जुस्तजू करते हैं। और बकौले हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, हो कोई काबिल तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला अपने खुसूसी कर्मों फजल से बहुत सी ऐसी चीज़ें अता कर देता है जो कॉपी पेस्ट लोगों के नसीब में नहीं होती। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपकी खिदमत में जवारश शाही का एक खासुल खास नुस्खा बयान करने जा रहा हूँ जो कि थोड़ा सा तरमीम शुदा है। आम नुस्खा जात जो आप किताबों में पढ़ते हैं उससे थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन ये बहुत ही लाजवाब रिजल्ट देगा। जो बनाएगा फिर वो इंशाल्लाह मेरी बात की तस्दीक करेगा। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले मुरब्बा आमला बनारसी लेना है, बड़ा आमले का मुरब्बा, और उसमें से गुठली निकाल देनी है। ये गुठली निकला हुआ मुरब्बा आध पाव ले लें। उसके बाद मुरब्बा सेब, इसमें से भी तुखम निकाल देने हैं, ये भी आपने लेना है आध पाव। उसके बाद मुरब्बा गाजर, ये भी आपने लेना है आध पाव। उसके बाद मुरब्बा बही, ये भी आपने लेना है आध पाव। अब आपने ये करना है कि ये चारों मुरब्बे लेकर इनको अच्छी तरह से कूट लें। उसके बाद गुल सुरख ईरानी, गुल सुरख ईरानी आपने लेना है 2.5 तोले। उसके बाद आपने धनिया खुशक जिसको कशनीज कहते हैं लेना है 2.5 तोले। दाना इलायची खुर्द, इलायची खुर्द का दाना आपने लेना है 2.5 तोले। दाना इलायची कलां, बड़ी इलायची का दाना आपने लेना है 2.5 तोले। तबा शीर आपने लेनी है 2.5 तोले। संदल सफेद का बुरादा लेके उसका पाउडर करके ये आपने लेना है 2.5 तोले। अब इन तमाम चीजों का भी पाउडर कर ले। उसके बाद ज़रिश्क शीरीं, ज़रिश्क शीरीं जो है वो आपने लेनी है 10 तोले। इन तमाम चीजों को पाउडर करके मिक्स करें। अब इससे आगे आए, अब आपने शरबते संदल लेना है। किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें या खुद तैयार कर लें। इन तमाम अद्वियात को मिलाकर इसमें इतना शरबते संदल डालें कि जिससे ये जवारश के कवाम पे आ जाए। तकरीबन अद्वियात से 3 गुना डाल लें, जवारश बन जाएगी। 3 गुना से थोड़ा कम भी अगर आपका वो शरबत जो है उसका कवाम पे मुनहसर है, वो थोड़ा सा कम भी डाल सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकता है। तो इतना आपने डालना है सिर्फ शरबते संदल के जिससे ये जवारश की तरह जवारश बन जाए। अब आपने इसको डब्बियों में भर लेना है। ये अल्लाह ताला के फजलो करम से जवारश शाही का खासुल खास नुस्खा है। ये मेरा मुजव्वज़ा है, मेरा तजवीज़ करता है, और अल्लाह के फजलो करम से जो दोस्त बना के इस्तेमाल करेगा फिर उसकी आंखें खुल जाएंगी कि ये किस पाए का इंशाल्लाह रिजल्ट देगा।
जनून हो, माली खोलिया हो, ज़ोफ़ कल्ब हो, दिल की कमज़ोरी जिसको कहते हैं, इख्तिलाजुल कल्ब हो, जिसमें दिल फड़फड़ाता है, दिल फड़कता है। उसके बाद घबराहट हो, मौसम गर्मा में यरकान की वजह से या किसी भी गर्म बीमारी की वजह से, लू लगने की वजह से या किसी भी वजह से मौसम गर्मा में अगर कोई मसला हो गया है गर्मी की वजह से, तो ये लाजवाब नुस्खा है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा आपको इसका फ़ायदा ये बताता हूँ कि आपने कोई ऐसी दवाई दे दी जो मरीज़ को थोड़ी गर्म लग गई, या आप कोई मरीज़ को ऐसी दवाई देना चाहते हैं ताकत की जिससे मुंह खुश्क हो रहा है, घबराहट हो रही है, मरीज़ को उससे कोई थोड़ी सी एलर्जिक कैफियत बन रही है, ये एक एक चम्मच जवारिश शाही खिला दें साथ। दूसरी बात कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे किसी को दवाई दे रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि ये सुफरावी मजाज का मरीज़ है, तो आप इस नुस्खा को लाजमी दें। मिकदार खुराक इसकी आधा चम्मच से 1 चम्मच दिन में 3 दफ़ा, खाना खाने से पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये अल्लाह के फजलो करम से मेरे सीने का राज खासुल खास जवारिश शाही का नुस्खा है, आप सब दोस्तों की खिदमत में है। मेरे तमाम शागिर्द इसको बना लें, मेरे तमाम दोस्त जो सुन रहे हैं और ऐसे लोग जो हमारे मतलब के नुस्खा जात की तलाश में होते हैं, वो इन नुस्खा जात को लाजमी तौर पे बनाएं। इंशाल्लाह देखेंगे कि फिर वो इससे किस कदर फ़ायदा उठाते हैं। एक और बात आपको बता दूं कि अगर आप इसी जवारिश को थोड़ा सा मेकअप करना चाहते हैं, तो इस जवारिश में जितना मैंने आपको नुस्खा बताया है, 2 बड़ी दफ्तरियाँ वर्के नुकरा की शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर दें। लें, जवारिश शाही खासुल खास नुकरई तैयार हो गई है, और जवारिश शाही का वर्के नुकरा के साथ मेकअप भी हो गया है। इंशाल्लाह देखने में भी भली लगेगी, जायका भी लाजवाब होगा और मरीजों को फ़ायदा भी लाजवाब मिलेगा। मेरे तमाम शागिर्द जो हैं वो इस नुस्खा को लाजमी बनाएं और इस मौसम में इस्तेमाल करवाएं। इसके साथ साथ आप अपनी दूसरी कोई भी दवाई जो है वो मर्ज़ियाती कैफियत को मद्देनज़र रख कर दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।